जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में हथियारों को रोकने और युद्ध समाप्ति की अपनी अपील की। ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड की कलीसियाओं में यूक्रेन के लिए प्रार्थना। यूक्रेन में बुका में नागरिकों की हत्या पर विश्व ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वाटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की सुरक्षा का आग्रह किया। बांग्लादेश में यीशु की मूर्तियों को तोड़ा गया। कलकत्ता के फ्रांसीकन धर्म बहन ने गरीबों को साइकिल रिक्शा दान किए। रेप केस में भारतीय बिशप की बरी को हाई कोर्ट में चुनौती। मणिपुर में कैथलिक जोड़ों के लिए 40 रिट्रीट का आयोजन किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में हथियारों को रोकने और युद्ध समाप्ति की अपनी अपील दोहराई। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर यूक्रेन में हथियारों को रोकने और युद्ध समाप्ति की अपनी अपील को नवीनीकृत किया। यूक्रेनी शहर बुका कीव से कुछ किलोमीटर दूर है, जहां से सड़कों पर नागरिकों की लाशों की तस्वीर और जानकारी प्रसारित की गई है। पोप फ्रांसिस ने एक झंडा दिखाया जो बुका से आया है और मंच पर यूक्रेनी बच्चों एवं माताओं के एक समूह का स्वागत किया, जो यूक्रेन से कल रोम पहुंचे। पोप फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के अंत में कहा कि यूक्रेन में युद्ध के बारे में हाल की खबरें राहत और आशा लाने के बजाय बूचा नरसंहार जैसे नए अत्याचारों की गवाही देती है। यह नागरिकों, निहत्थे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भीषण हुए क्रूर अत्याचार है। ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड की कलीसिया में यूक्रेन के लिए प्रार्थना। यूक्रेन के बूचा शहर में रूसी सेना द्वारा किए गए कथित अत्याचारों पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के बीच ब्रिटेन और आयरलैंड के ख्रिस्तियों ने यूक्रेन में शांति हेतु प्रार्थना में भाग लिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 39वें दिन भी युद्ध थमने का कोई निशान नहीं दिखाई देने पर रविवार को ब्रिटेन एवं आयरलैंड के विभिन्न कलीसियाओं ने शांति तथा युद्ध में पीड़ित लोगों के लिए ख्रिस्ती एकता प्रार्थना की अपील की। प्रार्थना तब की गई जब कीव में उपनगर बूचा में रूसी सैनिकों द्वारा कथित रूप से किए गए नागरिकों के सामूहिक हत्या की खबरें फैलनी शुरू हुई। वाटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की सुरक्षा का किया आग्रह। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के लिए वाटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक ने यूक्रेन में युद्ध से भाग रही महिलाओं और बच्चों की बढ़ती चिंताओं के बीच मानव तस्करी का शिकार हो रहे लोगों के लिए अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता की पुष्टि की। परम धर्मपीठी ने यह सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है कि मानव तस्करी के शिकार लोगों को पर्याप्त देखभाल और उचित प्रकार की सुरक्षा मिले। यूक्रेन में बुका में नागरिकों की हत्याओं पर विश्व ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कीव के पास बुका से मृत नागरिकों की तस्वीरें सामने आने के बाद रूस को अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह और युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का अनुरोध करते हैं और अन्य देश भी रूस के खिलाफ और प्रतिबंधों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रूस के खिलाफ वैश्विक आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि कीव के आसपास के घिरे शहरों से रूस के सैनिकों के हटने के बाद 410 से अधिक नागरिकों के शव मिले हैं। ऑनलाइन फोटो और वीडियो में कथित तौर पर कीव के उत्तर पश्चिम में बुका की सड़कों को दिखाया गया था, जिसमें से कुछ नागरिकों की लाशें थी। कुछ के हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने रूस पर युद्ध आरोपों का आरोप लगाते हुए और मुकदमे की सुनवाई का आह्वान किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने जांच शुरू की है और यूक्रेन के विदेश मंत्री दमितो कुला ने कहा कि रूसी सैनिकों ने जानबूझकर शहर में आम नागरिकों को मारा है। बांग्लादेश में यीशु की मूर्तियों को तोड़ा गया। 4 अप्रैल को बांग्लादेश के मदर टेरेसा चर्च में एक मुस्लिम युवक ने यीशु की प्रतिमाओं को तोड़ा और पवित्र बाइबल को फाड़ दिया।
पुलिस ने 22 वर्षीय जन्नतुल फिरदौस को जौनपुर हाट जिले के खोजपुर स्थित मैरी ऑफ अवर हेल्प चर्च के हतकीशा गांव में एक चर्च का दरवाजा तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यहां तक कि उसने पवित्र बाइबल सहित उपासना में उपयोग की जाने वाली सभी पुस्तकों को फाड़ दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजशाही धर्म प्रांत के बिशप गेरवास रोजारियो ने कहा, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और इस घटना में कौन शामिल है या नहीं उसके अनुकरणीय होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और यह स्वतंत्रता संविधान में निहित है। हम में से कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोलकाता के फ्रांसीकन धर्म बहन ने गरीबों को साइकिल रिक्शा दान किया। कोलकाता के फ्रांसीकन धर्म बहनों ने गरीबों को साइकिल रिक्शा दान किए। पूर्वी भारत के कलकत्ता में फ्रांसीकन मिशनरी ऑफ मैरी धर्म बहन ने गरीब परिवारों को 8 साइकिल रिक्शा प्रदान किए। कोलकाता में प्रोविडेंस कॉन्वेंट की धर्म बहन और उनके स्कूलों ने अपने इलाके के सबसे गरीब लोगों को साइकिल रिक्शा दान किए। कॉन्वेंट ऑफ अवर लेडी ऑफ प्रोविडेंस स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेस सिस्टर जोफिनस मेल्कियास ने कहा कि समाज में कुछ वंचितों के जीवन में बदलाव लाने के लिए चुने जाने के लिए उन्हें बेहद विनम्र और विशेषाधिकार प्राप्त महसूस हुआ है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी परियोजना है जो इस साल शुरू हुई और इससे गरीब व्यक्ति के जीवन में और अधिक बदलाव की उम्मीद है। रेप केस में भारतीय बिशप की बरी को हाई कोर्ट में चुनौती। एक निचली अदालत द्वारा बलात्कार के मामले में भारतीय बिशप फ्रैंको मुलक्कल के बरी होने को उनके अभियुक्त और केरल सरकार ने दक्षिण राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मिशनरी ऑफ जीसस कलीसिया के पूर्व सुपीरियर जनरल आरोपी ने 28 मार्च को उच्च न्यायालय का रुख किया है, जबकि केरल सरकार ने 30 मार्च को अतिरिक्त लोक अभियोजन पी नारायण के माध्यम से अपनी अपील दायर की। 14 जनवरी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जी गोप कुमार ने बिशप मुलक्कल को बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध सहित सभी आरोपों से मुक्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उन्हें साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने शिकायतकर्ता नन को मामले को खारिज करने में एक अविश्वसनीय गवाह भी घोषित किया है, जिसे बिशप मुलक्कल और उनके समर्थन करने वालों ने कैथोलिक चर्च की जीत के रूप में देखा। मणिपुर में कैथोलिक जोड़ों के लिए 40 रिट्रीट का आयोजन किया गया। मणिपुर के तोइबोंग के सेंट मैरी पैरिश के तहत विभिन्न गांवों के कैथोलिक जोड़ों के लिए एक 40 रिट्रीट का आयोजन किया गया था। युगल का शिविर 31 मार्च से 4 अप्रैल तक सेंट डोमिनिक चर्च टी चांगफाई में आयोजित किया गया था। जोड़े के शिविर के वक्ता कैटेचिस्ट स्टीफन थांगटिन लेन सेंट विंसेंट पैरिश पेंगमोल के साथ साथ कैंप समन्वय के रूप में कैटेचिस्ट हेनरी मांगजांग और अपने सहयोगी की सहायता के लिए कैटेचिस्ट जॉर्ज काकाई थे। काकाई ने कहा, आज परिवार को पहले से कहीं अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार कलीसिया की नींव और केंद्र बिंदु है। आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवाद और मीडिया जैसे विभिन्न कारकों के कारण परिवार की संस्था पर हमला हो रहा है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।